नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक बहुत ही अच्छे एक टॉपिक पर मैं बात करूंगा। और मैं आप देख रहे हैं ये स्क्रीन आपके सामने जो दिख रही है, मैं अभी एमएसटी ब्लॉकचेन की वेबसाइट पर हूं, जहां पर एक बहुत अच्छा मैंने यहाँ पर एक एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में और प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन यानी प्रूफ ऑफ वर्क वर्सेस प्रूफ ऑफ स्टेक एक्सप्लेनेड विच विल पावर वेब 3। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से। बाकी अच्छा बुरा सुरक्षा के मामले में क्या ठीक है वो आप डिसाइड करेंगे, प्रूफ ऑफ स्टेक या प्रूफ ऑफ वर्क, यानी इन दोनों ब्लॉकचेनों में से आप ये देखेंगे कि कौन सी ब्लॉकचेन सुरक्षा के मामले में अच्छी है। वो सिर्फ आप ही डिसाइड करेंगे। मैं सिर्फ आपको जो एमएसटी ब्लॉकचेन की वेबसाइट के अंदर जो इन्होंने प्रूफ ऑफ वर्क वर्सेस प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जो कि इन्होंने समझाया हुआ है, बताया हुआ है एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर ही। ठीक है ना। तो वो आपको डिसाइड करना है कि प्रूफ ऑफ स्टेक बेटर है सुरक्षा के मामले में या प्रूफ ऑफ स्टेक बेटर है। ठीक है। दोनों चीज में आपको अंतर जो मैं आपको समझाऊंगा, वीडियो बड़ा होगा, लास्ट तक आप जब वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तब आपकी समझ में आ पाएगा कि प्रूफ ऑफ वर्क बेटर है या प्रूफ ऑफ स्टेक बेटर है सुरक्षा के मामले में। क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या हमको जो कमियां हैं वो क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है। तो वो आपको समझना है। मैं बस इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये जानकारी दे रहा हूँ, पहुंचा रहा हूँ। और वीडियो आपको भी अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल नए व्यक्ति हैं और नए हैं, अभी आपने मेरा वीडियो देखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे भी जो क्रिप्टो प्रेमी लोग हैं उनको भी पहुंचाएं। ठीक है ना। ये वीडियो आगे तक भी शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। ठीक है ना। तो चलते हैं दोस्तों। ये मैं एमएसटी ब्लॉकचेन की साइट पर हूँ, आप देख भी रहे होंगे क्योंकि ये इंग्लिश में है। मैं इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में इंग्लिश में है और मैं इसको हिंदी में कर लेता हूँ। ठीक है ना। क्योंकि हम इंडियंस लोग हैं तो हमें हिंदी पर ही जोर देना चाहिए और हिंदी हमारी समझ में आता है। इसीलिए ज्यादातर हमारे इंडिया में इंग्लिश से ज्यादा हिंदी जानते हैं, इसीलिए हम हिंदी पर ही जोर देते हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं दोस्तों। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हो सकता है कोई कहने लगे कि पोस्ट ले रखा है। ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे आपके सामने स्क्रीन स्क्रॉल हो रही है, आप ऊपर देख भी रहे होंगे एमएसटी ब्लॉकचेन। ठीक है ना। एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर ही ये पोस्ट है जो कि बहुत सारी जानकारियां आपको एमएसटी की जो ब्लॉकचेन है www.blockchain.com पर, यानी www.mstblockchain.com पर जाएंगे तो आप वहां पर इतनी सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। वहां से आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी कि एमएसटी ने अपने आप को बहुत बहुत अपनी साइड को अपडेट किया है और वहां पर उन्होंने बहुत सारी ऐसी नॉलेज, बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी ऐसी ऐसी जानकारियां अपनी वेबसाइट के अंदर डाल रखी हैं कि किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि एमएसटी कितना बड़ा करने वाली है और क्या क्या अपडेट एमएसटी में आने वाली है। वो सब आपको उस वेबसाइट से मिल जाएंगी। और आगे भी मैं आपको इस वीडियो के बाद उसी पर एक वीडियो में डालूंगा और सब कुछ आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या अपडेट है। एमएसटी की जो ब्लॉकचेन की वेबसाइट है उसमें आपको बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, यानी पूरी तरीके से आपको संतुष्ट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि कितना एमएसटी वालों ने अपने आप को अपडेट कर दिया है। तो चलो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में सुरक्षा के मामले में कौन सा बेटर है। और बाप तो बाप ही होता है, वो भी आप जानते हैं। ठीक है। बाकी चाहे कोई कितना भी हो जाए लेकिन बाप बाप ही होता है फिर भी। तो चलते हैं। 3 लाइन को जैसे मैं क्लिक करता हूँ आप देखेंगे कि यहाँ पर पोर्टल है, कम्युनिटी है, बिल्ड है, लर्न है। तो ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एमएसटी की ही साइड है। ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको हम थोड़ा सा हिंदी में कर लेते हैं। तो हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। इसके लिए ट्रांसलेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है सारा जो लेखनी है वो हिंदी में हो चुकी है। ठीक है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं कार्य का प्रमाण बनाम हिस्सेदारी। कार्य का प्रणाम यानी प्रूफ ऑफ वर्क को हिंदी में कार्य का प्रणाम प्रमाण, कार्य का प्रमाण हिंदी में बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क के लिए। बनाम हिस्सेदारी का, हिस्सेदारी का प्रमाण यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेक को बोलते हैं हिस्सेदारी का प्रमाण। प्रूफ ऑफ वर्क को हिंदी में बोलते हैं कार्य का प्रमाण और प्रूफ ऑफ स्टेक को बोलते हैं हिस्सेदारी का प्रमाण। ठीक है। तो कौन वेब 3 को शक्ति देगा, ठीक है, वो इस चीज के बारे में मैं अब आगे धीरे धीरे आपको सब बताता चला जाऊंगा। मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, यानी एमएसटी का जो फुल फॉर्म है मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। तो चलो चलते हैं आगे। प्रूफ ऑफ वर्क ऑफ वर्सेस
प्रूफ ऑफ स्टेक। ठीक है, ब्लॉकचेन क्षेत्र नवीन तकनीकों से भरा पड़ा है, लेकिन जब नेटवर्क को सुरक्षित और चालू रखने वाली आधारभूत, ये लेखनी है, ब्लॉकचेन क्षेत्र नवीन तकनीकों से भरा पड़ा है। ठीक है, यानी कि बहुत तरह तरह की ब्लॉकचेन आ रही है, नवीन तरीके से अपने आप को हर कोई अपडेट करके लेकर आ रहा है, लेकिन जब नेटवर्क को सुरक्षित और चालू रखने वाली आधारभूत, सुरक्षा बहुत जरूरी है, चाहे अपने आप को कोई भी कितना भी अपडेट कर ले, लेकिन अगर उस ब्लॉकचेन के अंदर सुरक्षा नहीं है किसी भी करेंसी की, तो वो बेकार है। सुरक्षा से रिलेटेड ही मैं आपको प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में जो खामियां हैं एक दूसरे में, वो आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और खुद ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो लेकिन जब नेटवर्क को सुरक्षित और चालू रखने वाली आधारभूत प्रणालियों की बात आती है, तो दो सहमति तंत्र प्रमुख हैं। ठीक है, दो सहमति तंत्र प्रमुख हैं, एक है प्रूफ ऑफ वर्क पीओडब्ल्यू और प्रूफ ऑफ स्टेक यानी पीओएस। दोनों ही ब्लॉकचेन के विकेंद्रीकृत, ठीक है, विकेंद्रीकृत बोलते हैं डिसेंट्रलाइज स्वरूप को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये बहुत अलग तकनीक से काम करते हैं। तो इनमें से कौन सा तंत्र इंटरनेट की अगली लहर वेब 3 को शक्ति प्रदान करेगा? इस ब्लॉग में हम इन दोनों तंत्रों का सरल शब्दों में विश्लेषण करेंगे और यह पता लगाएंगे कि इनमें से कौन सा तंत्र वेब 3 के पीछे प्रेरक शक्ति बनने की क्षमता रखता है। आप आम सहमति तंत्र क्या है? आम सहमति तंत्र क्या है? ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क ऑफ और प्रूफ ऑफ स्टेक में गोता लगाने से पहले आइए पहले यह समझते हैं कि सहमति तंत्र क्या है। ठीक है ना, उसे जानने से पहले आप सहमति तंत्र जरूर जानें। ठीक है, तो सहमति तंत्र क्या है? ब्लॉकचेन में सहमति तंत्र ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जिनका उपयोग लेन-देन को सत्यापित करने और उन्हें वही खाते या ब्लॉकचेन में जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, चूंकि ब्लॉकचेन नेटवर्क विकेंद्रीकृत होते हैं यानी डिसेंट्रलाइज होते हैं और कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं होता है। ठीक है, यानी कोई उसको कंट्रोल करने वाला नहीं होता है। इसीलिए सहमति तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि नेटवर्क पर सभी लोग ब्लॉकचेन की स्थिति पर सहमत हो और दुर्भावनापूर्ण तत्वों को इससे साथ छेड़छाड़ करने से रोकें। कल्पना कीजिए कि लोगों का एक समूह एक खेल खेल रहा है जिसका लक्ष्य विजेता पर सहमत होता है, सहमत होना है। सहमति तंत्र वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग समूह का यह पता लगाने के लिए करता है कि कौन जीतता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी धोखाधड़ी न करे। ब्लॉकचेन के मामले में खेल लेनदेन को सत्यापित करने और नेटवर्क को सुरक्षित करने की प्रक्रिया है, जबकि विजेता ब्लॉकचेन में लेनदेन में एक नए ब्लॉक को जोड़ने का अधिकार है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हो गई सत्यापित, यानी कि आम सहमति तंत्र क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं कार्य का प्रमाण यानी प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन। ठीक है, अब इसी के बारे में पहले बात करते हैं इस पोस्ट के माध्यम से। यहाँ पर कार्य का प्रमाण क्या है? ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क बिटकॉइन और एक नई शुरुआती क्रिप्टो करेंसी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मूल सहमति तंत्र है। यानी कि सबसे पहली जो ब्लॉकचेन है बिटकॉइन है, बिटकॉइन करेंसी है, मदर कॉइन बिटकॉइन है। ठीक है, करेंसी करेंसी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मूल सहमति तंत्र है, जो कि पूरा जो ब्लॉकचेन का जो तंत्र बना हुआ है, जो पूरा डिसेंट्रलाइज जो है, ठीक है, वो एक तरह का तंत्र है। ठीक है, एक तरह की टेक्नोलॉजी। ठीक है, सरल शब्दों में प्रूफ ऑफ वर्क में प्रतिभागियों जिन्हें माइनर्स कहा जाता है, ठीक है ना, वहां पर माइनर्स होते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क वाली ब्लॉकचेन में माइनर्स होते हैं और प्रूफ ऑफ स्टेक वाली ब्लॉकचेन में वैलिडेटर होते हैं। ठीक है, जिन्हें माइनर्स कहा जाता है को लेन देन को सत्यापित करने और ब्लॉकचेन पर नए ब्लॉक बनाने के लिए जटिल गणितीय समस्याओं का हल करने की आवश्यकता होती है। ये समस्याएं इतनी कठिन होती हैं कि इन्हें हल करने के लिए बहुत अधिक कंप्यूटिंग शक्ति, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर लगाए जाते हैं कंप्यूटिंग शक्ति माइनिंग करने के लिए। ठीक है, और बिजली की आवश्यकता होती है, यानी कंप्यूटर और बिजली की आवश्यकता होती है इसको माइन करने के लिए। प्रूफ ऑफ वर्क में जो ब्लॉकचेन होती है उसके लिए कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, बहुत सारे एसिक मशीनें। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से और बिजली आवश्यकता होती है, तब जाकर ये प्रूफ ऑफ वर्क में जो कॉइन है वो माइन होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जब कोई माइनर किसी समस्या का सफलता पूर्वक समाधान करता है तो उसे क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन और ब्लॉकचेन में लेनदेन का एक नया ब्लॉक जोड़ने का अधिकार दिया जाता है। यही पूरी प्रक्रिया एक दौड़ की तरह है जहां माइनर्स पहेली को पहले हल करने के लिए स्पर्धा करते हैं। यह प्रूफ ऑफ पीओडब्ल्यू को अत्यधिक सुरक्षित बनाता है। देखो, इन्होंने बोला है जहां माइनस पहेली को पहले हल करने के लिए स्पर्धा करते हैं, यह प्रूफ ऑफ वर्क पीओडब्ल्यू को अत्यधिक सुरक्षित बनाता है, लेकिन यह ऊर्जा गहन भी है। इन्होंने बोला है कि लेकिन सुरक्षित बनाता है, लेकिन यहां पर सिर्फ एक चीज है कि यहां पर ऊर्जा यानी ताकत यानी एक तरह का ईंधन बिजली यहां पर लगती है। ठीक है, ये यहां पर सुरक्षा के मामले में बहुत बेहतर है, लेकिन यहां पर ऊर्जा लगती है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए
जहां पर ऊर्जा लग के नहीं है और माइन करके जो चीज मार्केट में आ रही है वो रियल होती है। ठीक है ना, कोई भी चीज को बनाने के लिए अगर कोई फैक्ट्री लगाई जाए, अगर फैक्ट्री के अंदर से कोई चीज बनकर आती है तो वो है। अगर किसी को बनी बनाई मिल जाए उसमें अंतर है, यानी बनाने में और बनी बनाई में बहुत अंतर होता है। ठीक है ना, तो इसलिए प्रूफ ऑफ वर्क में कंप्यूटर और एनर्जी बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, कार्य का प्रमाण सुरक्षित क्यों है। अब देखो इसमें ये बोला गया है प्रूफ ऑफ वर्क जो ब्लॉकचेन है वो सुरक्षित क्यों है। ठीक है, वो सुरक्षित क्यों है, वो इसलिए सुरक्षित है। आगे चलते हैं, प्रूफ पीओडब्ल्यू की सुरक्षा क्रिप्टोग्राफी पहेली को सुलझाने की कठिनाई से आती है। एक बार ब्लॉकचेन में कोई ब्लॉक जुड़ जाने के बाद उसे बदलना या छेड़छाड़ करना लगभग असंभव है। अगर एक बार कोई ब्लॉक बन गया तो उसे कोई व्यक्ति छेड़छाड़ करना या बदलना किसी के भी बस की नहीं है। ठीक है, असंभव है, असंभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी ब्लॉक को बदलने के लिए उस ब्लॉक और उसके बाद के सभी ब्लॉकों को गणितीय प्रश्न को फिर से हल करना होगा। यानी कि एक तरह का वो गणित है, और जो गणित है वो पूरी संख्याओं पर आधार रहता है। अगर वो वहां से अगर वो गणितीय संख्या अगर वहां से एक बार बिगड़ गया, उसका वो संतुलन बिगड़ गया गणितीय का, तो वो सारा बंद हो जाएगा सिस्टम। इसीलिए वो गणितीय एक संख्या होती है जिसके अनुसार वो ब्लॉक चलते हैं। ठीक है ना, लिए उस ब्लॉक और उसके बाद सभी ब्लॉकों को गणितीय प्रश्न को फिर से हल करना होगा, जिसके लिए बहुत अधिक कंप्यूटिंग सिस्टम की आवश्यकता होगी। यानी कि दोबारा से बहुत कंप्यूटर अलग से और लगाने पड़ेंगे, जब जाकर वो दोबारा से स्टार्ट होगी। ठीक है, आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त चूंकि माइनर्स को नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि उन्हें क्रिप्टो करेंसी और पुरस्कार मिलता है। यानी कि वो अपने माइनर्स जो भी कंप्यूटर जो भी एनर्जी लगती है उसके द्वारा जब माइन करते हैं तो उन्हें वो रिवार्ड माइन होके मिलता है उनके लिए। ठीक है, इसीलिए उनके लिए नेटवर्क पर हमला करने की कोशिश करने का कोई प्रोत्साहन नहीं होता है। यानी कोई कर ही नहीं सकता, उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता कोई भी। ठीक है, धोखाधड़ी करने की कोशिश करने की तुलना में ईमानदारी से माइनिंग करना कहीं अधिक लाभदायक है। यानी कि बहुत ईमानदारी से उसकी माइनिंग होती है, उसमें कोई फेर बदल नहीं कर सकता, ना कोई घटा सकता, ना कोई बढ़ा सकता उसमें। ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क वाली जो ब्लॉकचेन होती हैं जो कॉइन माइन हो आते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। में अब आते हैं प्रूफ ऑफ वर्क के नुकसान। ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क के कोई चीज है तो थोड़ा बहुत उसका नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा, कुछ भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या नुकसान है। हालांकि प्रूफ ऑफ वर्क सुरक्षित साबित हुआ है शुरू में ही, हालांकि प्रूफ ऑफ वर्क जो ब्लॉकचेन है वो सुरक्षित साबित हुआ है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। क्या नुकसान है, ऊर्जा की खपत। ठीक है, ऊर्जा की खपत प्रूफ ऑफ वर्क के लिए बहुत अधिक अधिक कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, कंप्यूटर बहुत जरूरी है इसके लिए, जिससे भारी ऊर्जा खपत होती है। वास्तव में अकेले बिटकॉइन माइनिंग में ही पूरे देश से ज्यादा बिजली की खपत होती है। बहुत बढ़िया, लेकिन खपत हो रही है, लेकिन वो रियल कॉइन है। रियल तो है ना, बिटकॉइन का आप देखोगे कहाँ जाकर नहीं वो पहुंचा हुआ है। ठीक है, आज 1 करोड़ रुपए से भी ऊपर बिटकॉइन का रेट है। ठीक है ना, तो उसका रेट इसीलिए जा पाया है क्योंकि वो प्रूफ वर्क का कॉइन है। और प्रूफ वर्क की जो ब्लॉकचेन है बहुत कम मिलेंगे आपके लिए मार्केट में। क्यों मिलेंगी, क्योंकि उसमें जो एनर्जी और कंप्यूटिंग जो सिस्टम लगता है उसे हर कोई नहीं लगा पाता। ठीक है ना, लेकिन अगर एक बार वो चल जाता है, उसका कॉइन चलता है, तो मार्केट में धूम मचाता है। ठीक है ना, इसीलिए प्रूफ ऑफ वर्क की जो ब्लॉकचेन है वो बहुत कम मिलेंगे। प्रूफ ऑफ स्टेक की ब्लॉकचेन है बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। चलो आगे चलते हैं, पर्यावरणीय प्रभाव। प्रूफ ऑफ वर्क का उपयोग करके खनन के लिए आवश्यक ऊर्जा अक्सर गैर नवीकरणीय स्रोतों से आती है। ठीक है, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। देखो ऐसा है, प्रूफ ऑफ वर्क की ब्लॉकचेन बहुत बिटकॉइन है, और आज भूटान है, भूटान ने जो है वो माइनिंग करके नहीं, आज अपने देश की इकोनॉमी उसने बढ़ा ली। ठीक है, तो वो हर बंदा जब कोई ब्लॉकचेन है तो कोई ना कोई रास्ता निकालता है माइन करने के लिए, ऊर्जा के लिए। ठीक है, बिजली के लिए वो हर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। ठीक है ना, उसका कोई इतना बड़ा प्रभाव नहीं है। ठीक है, स्केलेबिलिटी संबंधित समस्याएं। क्रिप्टोग्राफी पहेलियों को सुलझाने में लगने वाला समय, धीमी लेन देन की गति और उच्च शुल्क का कारण बन सकता है, बिल्कुल सिर्फ बन सकता है, जो प्रूफ ऑफ वर्क आधारित नेटवर्क को कम स्केलेबल बनाता है। ठीक है, क्योंकि स्पीड थोड़ी सी इसकी स्लो होती है। ठीक है ना, क्योंकि वह माइन होता है, माइन करके कॉइन वो जब जब एक्सचेंजों पर आता है, वॉलेटों में आता है। ठीक है, उसकी कोई, लेकिन सुरक्षा के मामले में प्रूफ ऑफ वर्क से बेटर कोई ब्लॉकचेन नहीं है। ठीक है, वो आपने देखा भी होगा, पीछे मैंने जिक्र भी किया है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक, पीओएस। ठीक है ना, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। पीछे आपने ध्यान से सुना, वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन पूरा वीडियो आप देखोगे तो आपको ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि अगर वर्ल्ड में कोई ब्लॉकचेन है तो कौन सी बेस्ट है। ठीक है, वो बहुत जरूरी है आपको जानना, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है। ठीक है, प्रूफ ऑफ स्टेक प्रूफ ऑफ वर्क का एक विकल्प है जो कि कई कमियों को दूर करता है। ठीक, बहुत बढ़िया। खास ऊर्जा खपत के मामले में जटिल पहेलियों को सुलझाने के लिए माइनर्स का इस्तेमाल करने के बजाय, ठीक है, बजाय पीओएस प्रतिभागियों, जिन्हें वैलिडेटर कहा जाता है। ठीक है ना, उसमें माइनर्स होते हैं प्रूफ ऑफ वर्क वाली ब्लॉकचेन में, माइन करते हैं जो, और यहाँ पर जो होते हैं वो वैलिडेटर होते हैं। वैलिडेटर वैलिडेटर कहा जाता है
पर निर्भर करता है, जो लेन देन को सत्यापित करने और नए ब्लॉक बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक निश्चित मात्रा में क्रिप्टो करेंसी को संपार्श्विक या हिस्सेदारी के रूप में लॉक करते हैं। यानी कि उनको वहां पर हिस्सेदारी देनी होती है, वहां पर प्रूफ ऑफ स्टेक में जो कॉइन है वो स्टेक पे लगाना होता है, ठीक है ना, वहां पर वो हिस्सेदारी आपको देनी होती है, ठीक है। प्रूफ ऑफ स्टेक में अगले ब्लॉक को मान्य करने के लिए चुने जाने की संभावना प्रतिभागी द्वारा दांव पर लगाई गई क्रिप्टो करेंसी की मात्रा के समानुपाती होती है। जो आपने वहां से क्रिप्टो करेंसी अपनी स्टेक दांव पर लगाई है, मात्रा के समानुपाती होती है। आप जितना अधिक दांव लगाएंगे, आपके चुने जाने की संभावना उतनी अधिक होगी, ठीक है ना। यहाँ पर आपको अपना जो करेंसी है वो दांव पर लगाना होता है। यदि कोई वैलिडेटर बेईमानी करता है या ब्लॉकचेन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, तो वह अपनी हिस्सेदारी खो देता है, जिससे उसे नेटवर्क के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन वित्तीय प्रोत्साहन मिलता है। प्रूफ ऑफ स्टेक सुरक्षित क्यों है? ठीक है, इनका भी देखते हैं कि सुरक्षित क्यों है। प्रूफ ऑफ स्टेक अपने द्वारा प्रदान किए जाने वाले आर्थिक प्रोत्साहनों के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त करता है। सत्यापनकर्ता के नेटवर्क में वित्तीय रूप से निवेशित होते हैं, क्योंकि यदि वे दुर्भावनापूर्ण कार्य करते हैं तो वे अपनी दांव पर लगाई गई क्रिप्टो करेंसी खो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपके लिए सुरक्षा के दायरे में यहाँ नहीं है। क्रिप्टो करेंसी खो सकते हैं, यह हमलों के विरुद्ध एक शक्तिशाली निवारक है। इसके अतिरिक्त चूंकि सत्यापनकर्ता जटिल पहेलियों को सुलझाने की होड़ में नहीं होते, इसलिए प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम की तुलना में कहीं अधिक तेज और अधिक ऊर्जा कुशल हो सकते हैं। उन्होंने यह बोल दिया है कि इसीलिए प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क और प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम की तुलना में कहीं अधिक तेज और अधिक ऊर्जा कुशल हो सकते हैं। सिर्फ हो सकते हैं, ठीक है, उन्होंने ये दावा नहीं कराया कि है, हो सकते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक के लाभ। प्रूफ ऑफ स्टेक प्रूफ ऑफ वर्क की तुलना में कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। ऊर्जा दक्षता। प्रूफ ऑफ स्टेक नंबर 1, ऊर्जा दक्षता। प्रूफ ऑफ स्टेक को प्रूफ ऑफ वर्क की तरह विशाल कंप्यूटेशनल शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यह बहुत कम ऊर्जा का उपयोग करता है। नंबर 2, मापनीयता। प्रूफ ऑफ स्टेक प्रति सेकंड अधिक लेनदेन को संभाल सकता है, क्योंकि इसमें प्रूफ ऑफ वर्क की तरह खनन में आने वाली अड़चनें नहीं होती हैं। ठीक। नंबर 3, पर्यावरण अनुकूलता। चूंकि प्रूफ ऑफ स्टेक बहुत कम ऊर्जा का उपयोग करता है, इसीलिए यह ब्लॉकचेन नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। प्रूफ ऑफ स्टेक के नुकसान। आप देखो, इसके नुकसान भी सुनिए। जो कोई चीज है तो उसके नुकसान भी हैं तो फायदे भी हैं। हालांकि प्रूफ ऑफ स्टेक प्रूफ ऑफ वर्क के कई मुद्दों का समाधान करता है, लेकिन यह पूर्ण सही नहीं है। देख लो, इसमें इन्होंने साफ बोल दिया है, हालांकि प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क के कई मुद्दों का समाधान करता है, लेकिन यह पूर्ण सही नहीं है। इसमें साफ बोल दिया है कि प्रूफ ऑफ स्टेक, लेकिन यह पूर्णतः सही नहीं है। ठीक है, उसमें फिर भी इन्होंने बोला प्रूफ ऑफ स्टेक प्रूफ ऑफ वर्क ही सही है, और इन्होंने लास्ट में ये भी बोल दिया है कि ये पूर्ण सही नहीं है। ठीक है। धन संकेंद्रीकरण। क्योंकि आप जितनी अधिक क्रिप्टो करेंसी दांव पर लगाते हैं, सत्यापनकर्ता के रूप में चुने जाने की आपकी संभावना उतनी ही अधिक होती है। इसीलिए जोखिम यह है कि धनी प्रतिभागी नेटवर्क पर ही हावी हो सकते हैं, जिससे संभावित रूप से केंद्रीकरण हो सकता है। यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेक वाली जो ब्लॉकचेन होती हैं, उसमें सिर्फ वो धनी ही लोग ही वहां पर नेटवर्क पर हावी हो सकते हैं, जिससे प्रभावित रूप से केंद्रीकरण हो सकता है, क्योंकि वो उनके कंट्रोल में हो जाएगा जो लोग धनी रहते हैं। इसीलिए प्रूफ ऑफ स्टेक में जो लोग अपना ज्यादा वहां पर स्टेक पर लगाते हैं, फिर वो उन्हीं के कंट्रोल में हो जाती है। ठीक है ना, कि इसीलिए वहां पर केंद्रीकरण हो सकता है। ठीक है। सुरक्षा संबंधित ये नुकसान की बातें चल रही हैं, ठीक है ना, प्रूफ ऑफ स्टेक के नुकसान। ठीक है। सुरक्षा संबंधित चिंताएं। नंबर 2 है सुरक्षा संबंधित चिंताएं। प्रूफ ऑफ स्टेक एक नई प्रणाली है, और हालांकि यह एक ब्लॉकचेन परियोजनाओं इथेरियम 2.0 सहित में काम करने के लिए सिद्ध हो चुकी है, फिर भी इसकी दीर्घकालिक सुरक्षा के बारे में चिंताएं हैं। ठीक है ना, फिर भी इसके दीर्घकालिक सुरक्षा के बारे में चिंताएं हैं। ठीक है ना, ये नुकसान है। खासकर यदि नेटवर्क दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त बड़ा हो जाता है। ठीक। अब प्रूफ ऑफ वर्क बनाम प्रूफ ऑफ स्टेक, कौन सा वेब3 को शक्ति देगा? जबकि हमने प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक दोनों की बातें समझ ली हैं, सवाल यह है कि इनमें से कौन से इंटरनेट की अगली पीढ़ी वेब3 को शक्ति प्रदान करेगी। वेब3 का उद्देश्य, यानी कि अभी मैं इस वेब3 है और एक यूटीएक्स मॉडल है। अभी मैं आपको बात कर इसी
के अंदर मैं आपको और बताना चाहूंगा कि प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर भी एक यूटीएक्सओ मॉडल आ चुका है। प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर जैसे यहाँ पर वेब 3 है ना, वहां पर प्रूफ ऑफ और यूटीएक्सओ मॉडल भी आ चुका है प्रूफ ऑफ वर्क की ब्लॉकचेन में। जहां पर जैसे वो वेब 3 होता है ईवीएम के माध्यम से, ऐसे ही वहां पर यूटीएक्सओ मॉडल पर ब्लॉकचेन बन रही हैं, जहां पर सुरक्षा के मामले में बहुत ज्यादा वहां पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है ना। तो वेब 3 को शक्ति प्रदान करेगा। वेब 3 का उद्देश्य है, वेब 3 भी हैक हो जाते हैं, लेकिन जो यूटीएक्सओ मॉडल पर जो ब्लॉकचेन बननी है प्रूफ ऑफ वर्क की, वो हैक नहीं हो सकती कभी भी। हैक तो खैर होती नहीं है, लेकिन उनके वॉलेट वगैरह कोई बंदा भी हैक नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हैकर है वो नहीं कर सकता। ठीक है ना। वहां पर अलग अलग लेजर होते हैं, अलग अलग लेजर। आप जो लेन देन करते हैं एक दूसरे को, वहां पर जैसे आप वो अगर किसी को अलग अलग तरह के नोट होते हैं, इसी तरीके के वहां पर भी आप जब किसी को लेन देन करते हैं तो उसका लेजर अलग अलग दिखता है वहां पर, अलग अलग एड्रेस होते हैं वहां पर। ठीक है। ठीक ठीक है। तो वेब का उद्देश्य उदय, वेब 3 एक नए विकेंद्रीकरण इंटरनेट को संदर्भित करता है, जहां उपयोगकर्ताओं का अपने डेटा संपत्तियों और पहचान का नियंत्रण होता है। वर्तमान में वेब 2 के विपरीत, जिस पर केंद्रीकृत निगमों का प्रभुत्व है, वेब 3 का उद्देश्य ब्लॉकचेन तकनीक और विकेंद्रीकृत प्रोटोकॉल का उपयोग करके व्यक्तियों को अधिक शक्ति प्रदान करना है। यानी कि वेब 2 वो होते हैं जो केंद्रीकरण होते हैं, और वेब 3 वो है जो कि विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल है। ठीक है। चूंकि ब्लॉकचेन वेब 3 के मूल में है, इसीलिए इन ब्लॉकचेन को शक्ति प्रदान करने वाला सर्वसम्मति तंत्र इंटरनेट के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए इस नए युग में प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक की संभावनाओं को पता लगाएं। आगे चलते हैं। क्यों प्रूफ ऑफ स्टेक संभव वेब 3 का भविष्य है। जैसे जैसे वेब 3 का विकास जारी है, कई कारणों से प्रूफ ऑफ स्टेक सबसे आशाजनक सहमति तंत्र प्रतीत होता है। कम पर्यावरणीय प्रभाव, वेब 3 की विकेंद्रीकृत प्रकृति स्थिरता के सिद्धांतों पर आधारित है, और प्रूफ ऑफ स्टेक ऊर्जा कुशल होने के कारण इसके अनुरूप है। मापनीयता, वेब 3 अनुप्रयोगों के लिए उच्च थ्रूपुट, तेज और कम लागत वाले लेन देन की आवश्यकता होने की संभावना के कारण प्रूफ ऑफ स्टेक प्रूफ ऑफ वर्क की तुलना में बेहतर मापनीयता प्रदान करता है। ठीक। एथेरियम 2.0, यह तथ्य कि दूसरा सबसे बड़ा ब्लॉकचेन एथेरियम इथेरियम 2.0 अपग्रेड के साथ, यानी कि पहले जो ब्लॉकचेन थे बिटकॉइन, बिटकॉइन के बाद एथेरियम जो था वो पहले प्रूफ ऑफ वर्क पे ही था, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपडेट कर दिया 2.0 में, यानी कि उन्होंने अपने आप को प्रूफ ऑफ स्टेक में अपग्रेड कर लिया। इस साथ प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है। हो रहा है क्या, हो गया वो तो। उद्योगों में प्रूफ ऑफ स्टेक की और एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। यह परिवर्तन संभवतः वेब 3 क्षेत्र के अन्य ब्लॉकचेन के लिए एक मिसाल कायम करेगा। ठीक है। लेकिन इथेरियम ने जो अपने आप को अपडेट करके नहीं है प्रूफ ऑफ स्टेक में, उन्होंने अच्छा तो किया, लेकिन बहुत सारी ब्लॉकचेन मार्केट में भी आई हैं और आ भी रही हैं, लेकिन जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन की तरह अभी कोई भी ब्लॉकचेन सफल नहीं हो पाई है, कोई भी। सिर्फ सोलोना है जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक पर नहीं है, पीओएच पर है वो। ठीक है। प्रूफ ऑफ हिस्ट्री पर है वो। ठीक है। और प्रूफ ऑफ वर्क पे भी है वो, यानी कि ठीक है, उसने अपने आप को और ज्यादा अपग्रेड किया, इसलिए आज सिर्फ सोलोना ही कुछ आगे चल पाई है। बाकी पॉलीगॉन है, बहुत सारी वेब 3 की ब्लॉकचेन है प्रूफ ऑफ स्टेक की, और मार्केट में जन कितनी सारी ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ स्टेक की आ रही हैं। ठीक है। कोई इतना खर्चा तो उनमें नहीं आता है, इसीलिए हर कोई ब्लॉकचेन की होड़ में लगा हुआ है, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क की जो ब्लॉकचेन होती है उनमें बहुत पैसा लगता है। ठीक है। और समय भी लगता है, इसलिए उनमें कोई व्यक्ति जाना नहीं चाहता है। लेकिन अगर सुरक्षा के मामले में देखा जाए तो प्रूफ ऑफ वर्क की ब्लॉकचेन ही सुरक्षा के मामले में और बेटर होती है। खैर, वो आप डिसाइड करेंगे। क्या वेब 3 में कार्य प्रमाण का अभी भी स्थान होगा। अपनी कमियों के बावजूद प्रूफ ऑफ वर्क अभी भी एक बेहद सुरक्षित और परीक्षित तंत्र है। इसमें इन्होंने देखो साफ बोल दिया है, अपनी कमियों के बावजूद प्रूफ ऑफ वर्क अभी भी एक बेहद सुरक्षित और परीक्षित तंत्र है, और कुछ वेब 3 अनुप्रयोगों में इसका स्थान है। देख सकते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क का भी स्थान है वेब 3 में। उदाहरण के लिए बिटकॉइन अपनी सुरक्षा और ब्लॉकचेन समुदाय में इसकी गहरी पैठ के कारण प्रूफ ऑफ वर्क का उपयोग जारी रखने की संभावना रखता है। प्रूफ ऑफ वर्क उन क्रिप्टो करेंसी के लिए भी अच्छा काम करता है जो मापनीयता और ऊर्जा दक्षता की तुलना में अपरिवर्तनीयता और सुरक्षा को प्राथमिकता देती हैं। यानी कि फिर भी इन्होंने प्रूफ ऑफ वर्क के ही बारे में अभी खासियत जो बताई है, आप मैंने आपको बोला होगा, अभी बताया होगा, वो प्रूफ ऑफ वर्क को ही दिखा रहे हैं। ठीक है। हालांकि जैसे जैसे वेब 3 का विकास होगा, प्रूफ ऑफ स्टेक अधिकांश नई परियोजनाओं के लिए, खासकर उन परियोजनाओं के लिए जिनमें तेज लेन देन और कम ऊर्जा खपत की आवश्यकता होती है, पसंदीदा विकल्प बनने की संभावना है। अब इतनी सारी जो ये प्रूफ ऑफ वर्क प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में जो मैंने आपको पीछे बताई हैं, और आपने वीडियो का ध्यान से देखा है, सुना है, समझा है, तो आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो बड़ा हुआ है, ठीक है, और थोड़ा सा आगे और समझें आप। ठीक है। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपको कैसे समझ में आएगा। तो निष्कर्ष ये निकला है,
निकलता है कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के बीच की लड़ाई में यह स्पष्ट है कि दोनों ही प्रणालियों की अपनी खूबियां और कमजोरियां हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत सारी कमजोरियां हैं। ठीक है, लेकिन अगर सुरक्षा के मामले में देखा जाए तो प्रूफ ऑफ वर्क है। ठीक है, बस सिर्फ उसमें थोड़ा सा, क्योंकि उस सेटअप को, उस स्टार्टअप को कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि बहुत बड़ा खर्चा प्रूफ ऑफ वर्क में आता है। प्रूफ ऑफ स्टेक में इतना खर्चा ब्लॉकचेन बनाने में नहीं आता, इसीलिए हर व्यक्ति प्रूफ ऑफ वर्क बनाने में हिचकता है। सुरक्षा के मामले में प्रूफ ऑफ वर्क ही ब्लॉकचेन बेटर है। प्रूफ ऑफ वर्क का सुरक्षा के मामले में एक लंबा इतिहास रहा है। देख लो, इसमें भी इन्होंने बोला है कि प्रूफ ऑफ वर्क का सुरक्षा के मामले में एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन यह ऊर्जा की खपत करता है। सिर्फ ये कमी ऊर्जा की खपत करता है, क्योंकि ये प्योर एनर्जी से बना हुआ कॉइन होता है, जला के बनाया जाता है। ठीक है ना, जैसे कोयला से बिजली, जब एनटीपीसीओ में कोयला से जला के भाप बनाई जाती है और भाप के बाद जो बिजली बनकर आती है, ऐसे ही बिजली जला के नहीं, जब कॉइन बन के मार्केट में आता है, ब्लॉकचेन पे आता है। लेकिन यह ऊर्जा की खपत करता है और स्केलेबिलिटी के मामले में संघर्ष करता है। लेकिन आज जो ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ वर्क में आ रही है, वो स्केलेबिलिटी में भी बहुत आगे आ रही हैं, जो कि वीजा मास्टर कार्ड को भी पछाड़ गई हैं यूटीएक्स मॉडल में जो ब्लॉकचेन है प्रूफ ऑफ वर्क की, जैसे नेक्सा है। ठीक है, दूसरी ओर प्रूफ ऑफ स्टेक ज्यादा कुशल, स्केलेबल और पर्यावरण के अनुकूल है, जो इसे वेब 3 को सशक्त बनाने का एक मजबूत दावेदार बनता है। ठीक है, जैसा कि इथेरियम के प्रूफ ऑफ स्टेक के परिवर्तन से पता चलता है कि प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन क्षेत्र में लोकप्रियता हासिल कर रहा है और वेब 3 युग में इसकी प्रमुख भूमिका होने की संभावना है। हालांकि प्रूफ ऑफ वर्क का इस पारिस्थितिकी तंत्र में खासकर उन नेटवर्कों के लिए जहां सुरक्षा और अपरिवर्तनीयता सर्वोपरि है, एक स्थान बना रहेगा। आप देख सकते हैं लास्ट में भी उन्होंने यही बोला है कि प्रूफ ऑफ वर्क का इस पारिस्थितिकी तंत्र में खासकर उन नेटवर्कों के लिए जहां सुरक्षा और अपरिवर्तनीयता सर्वोपरि है, एक स्थान बना रहेगा। अब मेरे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में जो मैंने आपको बताया है, वो आप डिसाइड करेंगे कि प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन बेटर है या प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन बेटर है। दोनों ही के बारे में मैंने आपको बताया है, अपनी अपनी जगह सब ठीक हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने पीछे आपको बताया है, वो आप डिसाइड करें। ठीक है, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है और प्रूफ ऑफ स्टेक वाली जो ब्लॉकचेन होती है, उस पर किसी ना किसी का कंट्रोल होता है और 100% होता है, आप माने या ना माने। ये खुद एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर ही हमें बताया गया है, जहां पर आपको बहुत सारी ढेरों जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। आप जैसे यहाँ पर आप जाएंगे समुदाय, समुदाय हब, पारदर्शिता, टीम और भागीदार के बारे में, केवाईसी नीतियां, एएमएलएम नीतियां, अनुसंधान कार्यक्रम, ब्लॉग, सफेद यानी व्हाइट पेपर निर्माण, संपर्क करें, स्टेन, टेस्ट नेट और नल, यानी कि टेस्ट नेट होता है और एक मेन नेट होता है, प्रेखेलन, एमएसटी एक्सप्लोरर, अनुदान कार्यक्रम, डेवलपर सहायता फोरम, व्यक्तिगत डेवलपर सहायता। ठीक है, इसी तरीके से समाधान, खुदरा वाणिज्य और आपूर्ति श्रृंखला, एनएफटी कला और संस्कृति, विकेंद्रीकृत वित्त, डेफी, एंटरप्राइज, उपभोक्ता ऐप्स, संस्थान और पूंजी बाजार। ये आपको सारी जानकारी www.mstblockchain.com पर आपको मिल जाएंगी, जहां पर अगर आप एक बार इस वेबसाइट को विजिट करते हैं एमएसटी ब्लॉकचेन की को, तो आपको ए टू जेड जानकारी सारी की सारी आपको मिल जाएगी। किसी को भी पूछने की आपको जरूरत नहीं है इस सुरक्षा के मामले में हमको एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ चलना है या नहीं चलना है। हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक भी फ्रैक्शन बाय नहीं किया है, वो फ्रैक्शन बाय करके अपना रखें। और आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, क्योंकि ये जो फ्री एयर ड्रॉप है, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो ये फ्री एयर ड्रॉप है, ये अभी 30 तारीख तक ही सिर्फ ये आप लोगों को मिल पाएगा। उसके बाद में ये फ्री वाला जो 50 कॉइन एयर ड्रॉप है और जो 12.5 आपके डायरेक्ट से जो आपको मिलता है और प्रत्येक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसको मिलता है, तो ये बंद हो जाएगा, क्योंकि 2 लाख जैसे ही वॉलेट ऐड हो जाएंगे तो ये आपको एयर ड्रॉप के रूप में जो फ्री रजिस्ट्रेशन बोनस है वो मिलना बंद हो जाएगा। तो अभी आपके पास मौका है, रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा करा लें। और दूसरी बात कि जिन लोगों ने फ्रैक्शन नहीं लिया है वो फ्रैक्शन ले लें, क्योंकि फ्रैक्शन का रेट बढ़ता जा रहा है और ये बहुत बड़े रेट पर जाने वाला है। क्योंकि अभी कॉइन अगर अभी आप लेते हैं तो अभी आपको कॉइन जो एमएसटी का है वो आपको अभी ज़्यादा मिलेगा, माइन होकर ज़्यादा आ रहा है, और उसके बाद फ्रैक्शन का रेट बढ़ जाएगा, माइनिंग जो आपके पास आएगी कॉइन की वो कम आएगी। सुनने में आ रहा है कि आने के कुछ समय के बाद में ये सेंट के हिसाब से आपको मिलेगा और 2 साल के बाद जब इसकी हाल भी हो जाएगी तो फिर आपको और भी कम मिलेगा शुरुआत में। इसीलिए प्रूफ ऑफ स्टेक की ब्लॉकचेन में वो लोग फायदा उठा पाते हैं जो शुरू में ही इसका वैलिडेटर बन जाते हैं और यहाँ से स्टेक के माध्यम से जो जो भी इनको मिलता है और उसको अपना वॉलेट के अंदर संभाल के रखते हैं, और आने वाले समय में जो लिस्ट वगैरह होता है तो वो बेच के निकल जाते हैं। इसीलिए अभी आपके पास मौका है। दूसरी बात, यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटर, सब फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम कर सकते हैं, क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर के लिए ये ब्लॉकचेन वेब 3 बनाई जा रही है। बाकी आपको प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में अंतर मैंने बता दिया है। ठीक है, सब लोग अपने आप के लिए अपडेट करते जा रहे हैं, क्योंकि जमाना अपडेट का है।
ना कोई बुरा है, ना कोई अच्छा है। सिर्फ आप सुरक्षा के मामले में देखिए कि कौन बेटर है, कौन नहीं बेटर है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको, उम्मीद है कि मैंने प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में समझा पाया हूँ। और वीडियो मेरा अच्छा लगे तो अपनी टीम में आगे तक ये पहुंचाएं। तो दोस्तों चलते हैं, और फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे, जो कि अब के जो वीडियो होगा वो एमएसटी ब्लॉकचेन की जो पूरी आपको जानकारी दी जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।